स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल पर हमले में ईरान को मिल सकती है रूस की मदद, पुतिन देंगे खतरनाक किंजल मिसाइल। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक, दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर कसा तंज। एक और बड़ी अपडेट, एनडीए का पहला विकेट गिर सकता है, ये दिग्गज नेता बीजेपी से भयंकर नाराज। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल पर हमले में ईरान को मिल सकता है रूस की मदद, पुतिन देंगे खतरनाक किंजल मिसाइल। दरअसल दोस्तों, रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत तो ड्रोन सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में पुतिन ने ईरान को भरोसे एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी थी। अब वक्त उसे अंजाम तक पहुंचाने का है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेज सकता है। हूती और हिजबुल्लाह तक भी मदद की खबर पहुंचाई जा सकती है। रूस के अलावा चीन भी इस युद्ध में बड़े मददगार की भूमिका निभा सकता है। बता दें, टीवी9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार रूस इजराइल पर संभावित हमले के लिए ईरान को उन्नत हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवा सकता है। ये खबर न केवल चौंकाने वाली है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी देती है। इन हथियारों के डर से अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से कतराते हैं। उन्हीं हथियारों से अरब विनाश की डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इजराइल पर हमला करने की दौरान 6 देशों के गठबंधन का सामना करना है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन भी ईरान के हमले को रोकने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे में ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करे जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद सके। रूस की किंजल मिसाइल, जिसे रोकना पेट्रियट सिस्टम के लिए भी मुश्किल है, ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस का ईरान के किंजल मिसाइल और एयर डिफेंस देने से न केवल मध्य पूर्व में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बड़े बदलाव का संकेत है। बता दें कि रूस और ईरान के बीच संबंध कोई नया नहीं है। ईरान ने रूस को यूक्रेन पर हमले में शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की थी। अब बदले में रूस ईरान को इजराइल पर हमले के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। इस सहयोग में किंजल मिसाइल के साथ साथ उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हो सकता है। पिछले दिनों एक बड़े रूसी कार्गो विमान को ईरान में उतारने की खबर भी है। इसके अलावा रूस ने यूएनएससी में भी ईरान का समर्थन किया है। इस बार रूस भी हमले वाले दिन ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। रूस के इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका को इजराइल के समर्थन में खड़ा होना है। अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका समेत 5 देशों का गठबंधन ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ऐसे में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान का समर्थन किया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि रूस हर हाल में ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। अगली खबर, एनडीए का पहला विकेट गिर सकता है, ये दिग्गज नेता बीजेपी से भयंकर नाराज। दरअसल दोस्तों, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बने 2 महीने होने वाले हैं। इन 2 महीनों में इस गठबंधन की सरकार में किसी प्रकार की कोई खटपट की खबरें नहीं आई। बता दें, इसी बीच कर्नाटक में जेडीएस के एक फैसले ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, दरअसल बीजेपी कर्नाटक में एक पद यात्रा निकालने जा रही है। उसने उसमें शामिल होने के लिए एनडीए में शामिल जेडीएस को भी आमंत्रित किया था, लेकिन जनता दल सेकुलर ने बीजेपी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की पदयात्रा का समर्थन नहीं करेगी। कुमारस्वामी ने कहा है कि बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर हमें भरोसे में नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने पदयात्रा में प्रीतम गौड़ा को शामिल किया है। मालूम हो कि प्रीतम वही नेता हैं जिन्हें देवगौड़ा परिवार को जड़ से उखाड़ने की बात कही थी। बता दें कि जेडीएस ने लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस दौरान उसने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 2 सीटों पर उसे जीत मिली थी। 2 सांसद होने के बावजूद जेडीएस नेता कुमारस्वामी को नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक, दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर कसा तंज। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल से लेकर हांसी चुंगी तक पद यात्रा की। बता दें, इस दौरान लोग सवालों की तख्तियां लेकर चल रहे थे। इन पर बीजेपी सरकार हिसाब दो जवाब दो लिखा था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इस बार विधान
विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता सबक सिखाने की तैयारी में है। पदयात्रा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान पदयात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पक्की नौकरी लगाना तो दूर, हरियाणा में बीजेपी सरकार पक्की नौकरियों को कच्चे में बदल रही है। अग्निपथ योजना और कौशल रोजगार निगम ने हरियाणा के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। हमारे 15 सवालों ने बीजेपी सरकार की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि उसके पास इन सवालों का जवाब ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, इसलिए ईडी को आगे कर रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया है कि जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ कर दिया, वैसे ही विधानसभा चुनाव में साफ कर देंगे।